सब के कारण ने अंकल ने अपने थ्रोन पे गिव अप कर दिया, वरना कौन करेगा भाई। पर हाँ, फैमिली भी तो मैटर करता है। हाँ, यही रीज़न है। बट क्या तू उसे छोड़ देगा, आई मीन डिवोर्स दे देगा ये सब मैटर सॉल्व करने के बाद? नो वे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा यार। क्या बोल रहा है तू? आई लव हर। तू चिंता मत कर, हम जल्दी ही कोई सोल्यूशन निकालेंगे। डूड, एक क्वेश्चन बाकी है। नो मोर क्वेश्चंस, अपने काम पे लगो जाओ। फिर सब लोग अपने काम पे लग जाते हैं और जंकुक भी अपने काम पे लग जाता है। अदर साइड तेह्योंग क्लास में एंटर कर लेती है और जैसे कि जंकुक ने बोला था मिस हारी उसके साथ रहेंगी, तो मिस हारी ने उसे क्लासरूम में मतलब जितने भी बच्चे थे उनसे इंट्रोड्यूस कराया, फिर अपना क्लास लिया और फिर चले गए। फिर दूसरे टीचर अपना क्लास ले रहे थे। टीचर अपना एक्सप्लेन कर ही रहे थे, पर तेह्योंग का ध्यान कहा। तेह्योंग तो अपने थॉट्स से ही लड़ाई कर रही थी कि वही सारे सराउंडिंग्स, वही सारे एटमॉस्फेयर, फिर से उसे वही सारे जगह पे आना पड़ा। सो गाइस, आपको तो जैसे पता ही चला गया है कि लास्ट एपिसोड में कि तेह्योंग के साथ क्या हुआ था बचपन में, इसीलिए वो इस सबसे बहुत ज़्यादा डरती है। सो दैट्स व्हाई। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, टीचर अपना लेक्चर खत्म करके चला ही जाता है और फिर तेह्योंग भी अपने लगवाते हुए, क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी, वो एग्जिट डोर की तरफ जाती है, पर उसे कुछ पुलिस रोक लेते हैं। ओह हे न्यूबी, या तेह्योंग, तुम्हारे साथ जो आए थे वो कौन थे? तुम्हारे फादर थे क्या? बहुत हैंडसम है भाई। हाँ यार, मैंने भी नोटिस किया, लगते ही नहीं कि इसके फादर है। बाय द वे, अगर वो तुम्हारे फादर है तो तुम मुझे मॉम बुला सकती हो, आई वोंट माइंड। फिर कुछ टाइम वो लोग ऐसे ही तेह्योंग को बुली करते, टॉन्ट मारते, पर तेह्योंग कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है, सिर्फ नीचे देखती रहती है। सो वो लोग कुछ टाइम बाद इरिटेट होके खुद से ही चले जाते हैं। हाँ गॉड, इसके मुंह में जबान नहीं है क्या? ये कोई रिप्लाई ही नहीं देती, इसके साथ मजा ही नहीं आ रहा है। ओह गर्ल्स, लेट्स गो। कहा था मैंने स्कूल नहीं आना, फिर भी जबरदस्ती भेज दिया। इतना सब कुछ फील करवा रहे। फिर तेह्योंग स्कूल के कैंपस की तरफ चली जाती है और उधर बॉडीगार्ड खड़ा हुआ रहता है, उसको बहलाती है। सर, अंदर लड़ाई चल रही है और फीमेल टीचर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स झगड़ा कर रहे, लड़ाई कर रहे, प्लीज आप जाइए। ओके मैम, आप क्लास में जाइए, मैं जाकर वो सब देख के आता हूँ। फिर बॉडीगार्ड थर्ड फ्लोर पे चला जाता है जहाँ पर टे ने बोला है कि स्टूडेंट्स की लड़ाई चल रही है, पर वो जाके देखता है कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मिस हारी, यहाँ पर सब ठीक तो है ना? आई मीन आपको मेरा हेल्प चाहिए? नहीं सब ठीक है यहाँ पर आप यहाँ पर क्यों आए? शिट, मैम मुझे चूना लगा के चली गई। मिस्टर जुआन को फोन करना पड़ेगा। ओह गॉड, चली गई मैडम। हाँ, मैं तो गया काम से। ओह गॉड, मिस हारी आप जाइए अपने क्लास में, मुझे सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर बॉडीगार्ड अपने बॉस को, आई मीन जेकी को इन्फॉर्म कर देता है वी के बारे में और वी अदर साइड अपने घर पहुंच जाती है कैब से। बेटा तुम इस वक्त अचानक, क्या बात है? क्यों, ये मेरा घर नहीं है, मैं इस घर में अब और नहीं आ सकती। नहीं बेटा, मेरा मतलब था कि इस टाइम पे तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, तो इसका मतलब आपको भी पता था। बेटा देखो, पैनिक मत होना, अंदर आओ, हम बैठ के बात करते हैं जो भी है। पापा, मैंने आपसे कुछ पूछा है तो उसका आंसर दीजिए। बेटा तुम इधर आओ, अंदर आके बैठो, तुम्हारे पैरों में चोट लगी है। नो पापा प्लीज, टॉपिक चेंज मत करिए। बेटा तुम यहाँ पर इस वक्त अकेले, जैसे जंकुक कहाँ है और तुम इस वक्त क्या? हाँ, तो ये सब आप लोग की मिली हुई साजिश है ना? प्लीज बेटा अंदर आओ, अंदर आके बात करते। तुम ऐसे दरवाजे पे खड़ी होके क्यों बात कर रही हो बेटा? ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, अंदर आओ। हाँ बेटा, वो यही है, प्लीज जल्दी आओ तुम। बेबी प्लीज अंदर आओ, प्लीज पैनिक मत होना बच्चा, प्लीज। क्यों फोन किया उन्होंने आपको? क्यों फोन किया? जंकुक ने बोला तुम्हारी बेटी स्कूल से भाग के आई है। बेटा ये कदम क्यों उठाया बेटा तुमने? ये कितना बुरा है ना? पापा टे कहाँ है? टे? जंकुक वो अंदर है। क्यों क्या यहाँ? क्यों प्रिंसेस, मैंने तुम्हें कितना समझाया था ना कि ऐसा मत करना। तुम्हें पता है कितना डर गया था मैं, अगर तुम्हें कुछ हो रहा था तो? हाँ बेटा प्लीज इसे समझाओ, ये समझने की हालत में ही नहीं है, कुछ भी नहीं सुन रही है। हम कब से इसे समझा रहे हैं, कैसे पता चलता मुझे? हाँ कैसे पता चलता? आप लोग
सबने मिलके साजिश रचाना, सबने मिलके प्लान बनाया मेरे अगेंस्ट, सबने मिलके मुझे उल्लू बनाया। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। नहीं दूंगी मैं किसी के सवालों का जवाब जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते। प्रिंसेस, क्या बोला था मैंने तुम्हें? हाँ, डोंट यू एवर रेज योर वॉइस एट मी। अब्बा, अम्मा, आप लोगों ने तो बोला था ना मैं तैयारी के लिए हाँ कर दूंगी, तो मुझे स्टडी नहीं करना पड़ेगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अब आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों झूठ बोला मुझसे? नहीं बेटा, हमने तुमसे झूठ बोला, हम सॉरी, बट कोई भी फादर, कोई भी मदर अपने बच्चे की शादी इस उम्र में नहीं कराना चाहता बेटा, बट कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसा हो गया कि मुझे ये करना पड़ा। आई एम सॉरी बच्चा, बट प्लीज तुम स्कूल जाओ। जंकुक जो कर रहा है बेटा तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा है। हम लोग जो भी सोचते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोचते हैं बेटा, तो प्लीज तुम कोऑपरेट करो। मुझे नहीं जाना वहीं पर, नहीं जाना मुझे वहाँ वापस। बेटा प्लीज समझने की कोशिश करो, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू में गलत नहीं है। फ्यूचर में ये तुम्हारा ही मदद करेगा। आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला, क्यों किया ऐसा? क्यों किया? आपने बोला था ना मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा शादी के बाद, अगर शादी करके भी पढ़ना पड़ेगा ना तो मुझे शादी में देखना ही नहीं है। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर मुझे पढ़ना पड़ा तो नहीं रहना मुझे शादी में, मैं डिवोर्स दे दूंगी। नो प्रिंसेस, मुझे पता है तुम अपने स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो, बट फिर भी पेन होता है, ऐसा मत बोल। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसे क्यों बोल रही हो बेटा प्लीज। नहीं, आप लोग अपना प्रॉमिस तोड़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? हाँ, आप लोग को पता था मुझे माफिया के रिलेटेड, अंडरवर्ल्ड के रिलेटेड कुछ भी पसंद नहीं, मुझे नॉर्मल लाइफ जीना था, बट आप लोगों ने फिर से मुझे उसी इंसान के साथ बांध दिया। हे भगवान, मेरी बच्ची कुछ करो ना। बेटा प्लीज शांत हो जाओ बच्चा, वरना तुम्हें पैनिक अटैक्स आने लगेंगे। बेटा प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज मम्मा का बात सुनो प्लीज बच्चा। I don't care कि क्यों किया मेरे साथ आप लोगों ने ऐसा, क्यों खेला मेरे साथ, क्यों कर रही हो प्रिंसेस, क्यों अपनी हालत को बस से बदतर बना रही हो? बेबी मत करो ऐसा। कुछ टाइम तक तो उसे हक करती है, पर अचानक से उसे याद आता है तो उसे धक्का मार के बोलती, दूर हटो मुझसे, दूर हटो। तुम भी इनकी तरह ही हो, तुमने भी उन लोग के साथ मिलके मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है। तो तुम्हें पता था मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ भेजा, इतना सब कुछ फेस करवाया। शांत हो जाओ, जैक्सन वापस आ गया है। तुम इसे इस हालत में ऐसे कैसे डाल सकते हो? नहीं अप्पा, उसे तो आपने मेरी आंखों के सामने मारा था ना, तो वो कैसे वापस आ सकता है? आई नो प्रिंसेस, बट वो पता नहीं कैसे बच गया और अभी वो वापस आ गया है। प्लीज बेटा तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो हमें तुम्हें जंगू के पास दे दिया है। नहीं मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, मैं उन्हें डिवोर्स दूंगी, वो भी माफी है, वो मुझे मार डालेंगे। नो बेबी, ये क्या बोल रही है तुम? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? नहीं प्लीज जाने दो मुझे जाने दो, मेरे ग्रैंडमा को वो मार डालेगा। प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ो प्लीज मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरे ग्रैंडमा को बचाओ प्लीज। आयु एंटीडोज रेडी करो, जल्दी जाओ। जंकुक बेटा प्लीज देखो, पकड़ो, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। प्लीज छोड़ो, उन लोग मुझे इंजेक्शन लगा देंगे, छोड़ो मुझे, जाने दो प्लीज, छोड़ो मुझे। नो बेबी, तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा, तुम प्लीज शांत हो जाओ, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। फिर कुछ टाइम बाद थोड़ा शांत होती थी और आयु इंजेक्शन लेके आ जाती। मम्मा सच में इसकी जरूरत है क्या? आई मीन ते और से शांत हो गई है। हाँ बेटा जरूरी है, डॉक्टर ने बोल के दिया ये लगाने के लिए उसके हर पैनिक अटैक्स में, वरना बाद में वो उठ के और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
बहुत ज्यादा वर्स हालत हो जाएगा, इसीलिए प्लीज उसे पकड़ के रखो टाइटली। फिर जंगकुक देखो टाइटली पकड़ता है और आयु उसको इंजेक्शन लगा देती है। फिर 5-10 मिनट बाद तेहंग पूरा डीप स्लीप में चली जाती है मेडिसिन के इफेक्ट से। थैंक गॉड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं गए। उम्मा क्या हमेशा से टी के साथ ऐसा होता आ रहा है? इवन वर्स बेटा, आज तो तुम थे बोल के उसे पकड़ के इंजेक्शन लगा दिया, बट उस टाइम तो ऐसा होता था कि वो अपने बेडरूम में होती थी, तब उसे पैनिक अटैक्स आते थे और तब तो वो लोगों को भी हर्ट कर देती थी सिर्फ सिचुएशन से भागने के लिए, और कभी कभी तो वो खुद को भी हर्ट करने की कोशिश कर देती है। बाय द वे टिया भी कितना टाइम तक सोएगी? मेडिसिन का असर 3 से 4 घंटे तक होगा, तो उसके बाद वो उठ जाएगी। ओके, मुझे एक फर्स्ट एड बॉक्स ला के दीजिए ना, ठीक है, पैरों में चोट लगी है। वेट बेटा मैं लाती हूँ। फिर आई वहाँ से चली जाती है फर्स्ट एड बॉक्स लाने, अदर साइड जंगकुक से बोलता है प्लीज बेटा, ताई ने अभी जो भी कहा प्लीज अपने दिल पे मत लगाना। नो नेवर अप्पा, आई नो वो अपनी सही माइंड ऑफ स्टेट में नहीं थी, इसीलिए उसके मन में जो आया उसने बोल दिया, बट आप यकीन करो मैंने उसे कभी भी फोर्स नहीं किया सिवाय खाना। नो बेटा नो, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये कैसी लड़की है, आखिरकार मेरी बच्ची है, मैं जानता हूँ इसे अच्छे से। ये ड्रामा क्वीन इवन सीरियस मोमेंट्स में भी अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और हमें लगता है कि इसकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए हम इसे फोर्स भी नहीं करते। क्या बताओ बेटा तुम्हें, इसने अपना वेपन बना रखा है अपने हेल्थ इश्यूज को, और इसकी वजह से हम इसे कुछ बोल नहीं पाते, बट थैंक्स टू गॉड कि तुम हमें मिल गए और तुमने वो सब कर दिखाया जो हम 15 सालों में नहीं कर पाए। और ये उसे जेनेटिक्स में मिला किससे? अपने अप्पा से। हाँ हनी, ये टॉन्ट मारने का टाइम नहीं है मुझे। Just spilling the tea. By the way बेटा ये बैग लो। बट उम्मा इसमें क्या है? इसमें टे की मेडिसिन और बाकी प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह है डॉक्टर्स के नंबर्स के साथ। हाँ डार्लिंग, तुम ये सब लगेज के साथ भी तो दे सकती थी। हाँ जैसे कि तुम्हारी बेटी तो संभाल के रखती, जब ये मेडिसिन वो देखती ना तो बेचारे मेडिसिन घर के अंदर नहीं डायरेक्ट आंगन में होते। पर ये तो उसके अच्छे के लिए है ना? हाँ, उसे कौन सा फर्क पड़ता है इन सब से? Gosh, she's really something. Well, this is what she got from her Umma's inherit. जंगकुक, आप मुझे टॉन्ट मार रहे हो हाँ? Oh God, I take my words back. Not only my wife, but उसकी family भी। हाँ, not forgetting my family. After all, they are best friends. फिर जंगकुक टे को लेकर वहाँ से चला जाता है अपने घर। मैंने क्या बोल दिया उन्हें? मैं कितना रूड बन गई थी। हाँ, अब तो वो मुझसे हेट करेंगे, सच में डिवोर्स दे देंगे। हाँ, मैं कितनी सेल्फिश हूँ, अब तक तो मैंने बस उनके लिए ट्रबल से किए थे और अभी इतना सब कुछ कह दिया। अब तक तो पापा ने उन्हें बोल दिया होगा मेरे पास्ट के बारे में, अब तो वो पक्का मुझसे हेट करेंगे, पक्का डिस्गस्टेड फील करेंगे। मैं क्या करूँ? मैं मेरे पास से निकलना चाहती हूँ बट नहीं निकल पा रही हूँ, घूम फिर के वही चीजें वापस आ जाते हैं। प्रिंसेस तुम उठ गई, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? नाइटमेयर आया था क्या? मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलो ना क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही थी? तुम्हें नाइटमेयर आया क्या? तुम मुझे बता सकती हो? अब तो आप मुझसे हेट करते होंगे ना? नो प्रिंसेस, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? मतलब तुम मुझे पक्का डिवोर्स दे दोगे ना? मैंने आपको बहुत कुछ बोल दिया, अब तो मुझसे हेट करोगे है ना? आई एम रियली सॉरी, प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं होश में नहीं थी। नो प्रिंसेस, मुझे पता है तुम होश में नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी आया तुमने बक दिया, बट इट्स ओके, तुम रो मत और सॉरी मत बोलो। और रही बात तुम्हें छोड़ के जाने की, नो नेवर बेबी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, तुम चाहो तब भी नहीं, मैं हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप मुझे छोड़ के जाओ, और अगर तुम चाहोगी तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और इस बात को यहीं पर छोड़ दो, ओके प्रिंसेस? seems like my princess is enjoying, huh?
तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो आर्मिस बोल रहे हैं ना कि ये फोर्स मैरिज की तरह है, बट ये नहीं है। ये वो फोर्स मैरिज था, मतलब फोर्स्ड मैरिज था, और ये फोर्स्ड मैरिज नहीं है। यहाँ पर तो खुद से ही अपने मन से हाँ की है शादी के लिए, सो अलग है। और कोई बोल रहा है कि कहीं और देखा है चैनल पे यही सेम स्टोरी, क्या वो मेरा चैनल है? बट आई डोंट नो, आप पूरा स्टोरी देख लो फिर पता चलेगा कि सेम है या नहीं। सो ओके, बाय गाइस, आज के लिए इतना ही और बाकी का हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।